ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। और सर कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। और उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था। जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी। लेकिन राहुल जी ने कभी महाभारत शायद, अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं, पर देखा भी नहीं होगा शायद सर मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, अंकल सोरोस ने लिख के दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और कूल डूड बनने का प्रयास किया होगा। संसद में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। संसद में बजट सत्र के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को अकेले पूरे विपक्ष की धज्जियां उड़ा दी और उनके प्रपंच की हवा निकाल दी। जब अखिलेश यादव ने यह कहा कि वो मिलिट्री स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो अनुराग ठाकुर ने करारा जवाब देते हुए कहा कि वो आज भी टेरिटोरियल आर्मी की 124वीं रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और उन्होंने अखिलेश यादव को सलाह दी कि वो ज्ञान न बांटें, राहुल गांधी के साथ मिलकर अफवाहें न फैलाएं। अनुराग ठाकुर ने ये कहा कि एक नेता ने संसद में खड़े होकर कमल का कटाक्ष किया, पता नहीं कमल से उनका क्या विरोध है। उन्होंने याद दिलाया कि राजीव नाम का अर्थ भी कमल होता है। बताते चलें कि राहुल गांधी के पिता का नाम राजीव गांधी था। अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि राहुल गांधी ने राजीव शब्द को हिंसा के साथ जोड़ा है। उन्होंने इस दौरान याद दिलाया कि मां लक्ष्मी का आसन कमल है, हमारे राष्ट्रीय पुष्प कमल है, भगवान शिव पद्मासन में होते हैं और लोकमान्य गंगाधर तिलक ने पद्मासन में ही समाधि ली थी। उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दी कि केवल रील के नेता मत बनिए, रियल के नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने यह कहा कि कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और उनका महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल ही है। उन्होंने कहा कि महाभारत में 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु का वध किया था, लेकिन राहुल गांधी ने कभी महाभारत शायद पढ़ी या फिर देखी भी नहीं होगी। उन्हें अंकल सैम या फिर अंकल सोरोस ने लिख कर दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और उन्होंने कूल ड्यूड बनने का प्रयास किया। उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक जिस अभिमन्यु को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले 22 वर्षों से आपकी सरकारें निपट गई, लेकिन आप उन्हें नहीं निपटा पाए क्योंकि वो जनता के दिलों में बसते हैं। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि भले ही आपके पास नारायणी सेना हो, लेकिन हमारे साथ स्वयं श्री कृष्ण है, धर्म हमारे साथ है। उन्होंने एनडीए सांसदों की संख्या गिनाते हुए कहा कि यहाँ पर 293 अभिमन्यु बैठे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया हाथ तो किस बात की चिंता। अनुराग ठाकुर ने इस दौरान कांग्रेस के हलवा वाले कमेंट पर भी घोटाले पर घोटाले गिनाते हुए कहा कि इन घोटालों का हलवा किसने खाया। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे मदारी के कंधे पर बंदर होता है, वैसे ही राहुल गांधी के कंधे पर झूठ का बंडल होता है। उन्होंने कहा कि जीप घोटाले का हलवा किसने खाया। इसी तरह उन्होंने कोयला, अंतरिक्ष, सबमरीन, अगस्ता वेस्टलैंड, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला और चारा घोटाला जैसे स्कैम का नाम लेते हुए राहुल गांधी से पूछा कि हलवा फीका था या फिर मीठा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इनके लिए ओबीसी का मतलब है ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन, यानी कि जिस पार्टी ने अपने पार्टी के दलित अध्यक्ष को पार्टी से बाहर निकाल दिया, उनके शहजादे हमें ज्ञान बांट रहे हैं। इन्हें समझना होगा कि एलओपी मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, ना कि लीडर ऑफ प्रोपोगेंडा नहीं होता है। जिसे अपनी जाति का पता नहीं, वो जाति जनगणना की बात क्यों करता है। वही मंडल आयोग की और काका कालेलकर की रिपोर्ट पर वर्षों तक कौन बैठा रहा, इस पर जवाब देना होगा। बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को राहुल गांधी के भाषण पर जमकर पलटवार किया है। आपको बताते चले कि राहुल गांधी ने बजट हलवा के जरिए सरकार पर निशाना साधा था और यह भी कहा था कि इसमें कोई भी दलित अधिकारी नहीं है। इस पर तंज कसते हुए अनुराग ठाकुर ने यह कहा था कि राहुल जी, हलवा मीठा था या फिर फीका।
कुछ लोग ओबीसी की बात करते हैं, इनके लिए ओबीसी का मतलब होता है ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन। जिस पार्टी ने अपने ही पार्टी के अध्यक्ष को धोती खींचकर बाहर निकाल दिया हो, जो एक पिछड़े समाज से आते थे, उनके शहजादे हमें ज्ञान बांटने आए हैं। इसके बाद लोकसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इनको तो नेता प्रतिपक्ष का मतलब समझना पड़ेगा। ओबीसी और जनगणना की बात बहुत ही जाती है और इसके साथ ही जिसकी जाति का पता नहीं हो वो गणना की बात क्यों करता है। इसके बाद कांग्रेस सदस्यों का हंगामा देखने वाले लायक था। इस बीच राहुल गांधी ने यह कहा कि जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही है, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही है और हम जाति जनगणना किसी हाल में कराकर ही रहेंगे। वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर भी अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया और निशाना साधते हुए कहा कि पहले चक्रव्यूह ने देश का विभाजन कराया, दूसरे जो कि एनजी, उन्होंने देश को कमीशन की समस्या दी और चीनियों को भारत की भूमि सौगात में दे दी। तीसरे चक्रव्यूह पूर्व पीएम आईजी ने देश को आपातकाल दिया और पंजाब में अशांति दी। चौथे जो कि RG1 हैं, उन्होंने बोफोर्स दिया और सिखों का नरसंहार किया। पांचवे जो कि SG हैं, उन्होंने सनातन धर्म परंपरा के प्रति नफरत फैलाई। 12 लाख करोड़ के घोटालों को संरक्षण प्रदान किया, देश की अर्थव्यवस्था को भंवर जाल में फंसाया और छठे ठहरे आप, जिन्होंने पिछले 15 सालों में देश की राजनीति और संसदीय परंपरा को इतना नुकसान पहुंचाया जितने कि ये बाकी 6 चक्रव्यूह मिलकर नहीं कर पाए। रही बात 7वीं, तो उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा और 7 चक्रव्यूह ने मिलकर गरीबी, भुखमरी, आतंकवाद जैसी चीजें बढ़ा दी हैं। यानी कि ये बात तो साफ है कि संसद में अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को जमकर दो डाला। विपक्ष के सभी सवालों के जवाब जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने दिए हैं, उसके बाद से संसद में विपक्ष की बोलती भी बंद हो गई। हालांकि उन्होंने जमकर हंगामा किया, लेकिन हंगामा करने के बाद भी उन्हें यह तो समझ आ गई कि अनुराग ठाकुर ने उनकी धोती पूरी तरीके से खोल दी है। तो दोस्तों, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।